अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए दोस्तों, सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम भी हो चुका है और मैं नमाज़ों से भी फारिग हो गई हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। मैं जा नमाज़ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ तो मेरे वालिद साहब और वालिदा जब हज करने गए थे ना, जब उन्होंने इसमें मक्के में मदीने में इसी पे नमाज़ पढ़ी थी मेरे वालिद साहब ने, तो ये उनकी निशानी है। तो मैं रोज़ इसी पे नमाज़ पढ़ती हूँ, देखिए, ताकि इसका सवाब उनको पहुँचे। बहुत बहुत जा नमाज़ें हैं मगर मैं इसी पे पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ना उनकी बहुत याद आती है मुझको। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो मैं नमाज़ पढ़ के जा नमाज़ पे से नहीं उठती, इसी पे बैठी रहती हूँ। देखिए दोस्तों, दुनिया में जो आया है वो जाता है, मगर उसका अफसोस अपने मन में हमेशा रह जाता है। क्योंकि कोई अपन आबे हयात पी के नहीं आए, मगर कोई जल्दी चला जाता है ना, तो उस चीज़ का अपन को बहुत दुख होता है। मैं उनका नाम लेती हूँ, मेरा गला आंखें भर भर आती हैं। मगर अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अपनी मर्ज़ी थोड़ी चलती है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र के अज़ाब से बचाए उनको। रोज़ाना में उनको दिन भर में 27 बार, दिन में कभी भी किसी भी वक्त औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात। ये मैं 27 मरतबा पढ़ती हूँ और उनको बख्शती हूँ। जिनके वालिदैन नहीं हैं या वालिद नहीं है या वालिदा नहीं है, तो उनको रोज़ पढ़ के ये बख्शें। वालिदैन के लिए, हर एक चीज़, सभी चीज़ों के लिए मैं कभी इस चीज़ में नागा नहीं करती दोस्तों, और सभी को इसका सवाब पहुँचे। जितने भी मोमिन मोमिनीन मुस्लिम मुस्लिमीन सबके लिए बख्शती हूँ। इसलिए क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं ना, तो वो अपन के मोहताज होते हैं। अपन को उनके लिए इसाले सवाब करना है, उनको पढ़ के बख्शें। उन पे, उनके नाम पे खैरात ज़कात दें, उनके नाम पे सदका दें। मेरे पास और भी बहुत जा नमाज़ें रखी। मेरी खाला गई, मेरी बहन गई, सब ने ला ला के बहुत सामान दिया वहाँ का, मगर मैं फिर भी इसी पे पढ़ती हूँ। और देखिए आप, ये फट भी रही है, मगर उसके बाद भी मैं इसको नहीं अलग करती। देखिए देखिए, मैं बहुत अपने जान से लगा के रखती हूँ इसको। वालिदैन जैसी चीज़ दुनिया में अपन को कभी कहीं नहीं मिल पाती ना। इसलिए दोस्तों, वालिद हों वालिदा हों, सबकी इज्जत करो, उनको अपनी आंखों पे बिठाओ। अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अगर मेरी वालिदा होती और मैं नमाज में होता, वो मुझे आवाज़ देती, तो मैं नियत तोड़ के उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। तो अपन को भी तो अपने हुजूर की सुन्नतों पे चलना है ना,
थोड़ी सी कोशिश करके अपन भी तो कोई एक हुजूर की सुन्नत जिंदा कर सकते हैं ना। जब तो अपन अच्छे और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, कोई सा भी काम करो दोस्तों दिल से करो, है ना। दिल माँ बाप के लिए कभी दगा मत करो। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ माँ बाप के बारे में सोचो, आपके सास ससुर हैं, कोई से भी फैमिली मेम्बर हैं, सबकी बहुत इज्जत करो। अपन के जो सास ससुर होते हैं ना, तो वो भी तो अपने माँ बाप हैं। मैंने भी अपने सास ससुर के साथ कभी उनको इस नीयत से, इस नज़र से नहीं देखा दोस्तों कि नहीं ये मेरे वालिद नहीं है, ये मेरी वालदा नहीं। मैंने उनमें अपने वालिद वालदा को देखा कि नहीं वो माँ बाप छूटे तो क्या हुआ, ये तो माँ बाप है ना अपने। इसलिए अच्छा ही है हमेशा दोस्तों करते रहो दुनिया में। और दुनिया की अमीरी गरीबी, धन मकान दौलत सब अपन छोड़ के चले आते, है ना। और जब अपन ख़त्म हो जाते हैं तो अपने आमाल ही अपने साथ जाते हैं, है ना। औलाद भी छूट जाती है। औलाद कहाँ तक, पैसा कब तक, जब तक अपन जिंदा हैं। औलाद कहाँ तक, कब्र तक। औलाद अपन को कब्र में छोड़ के आती है, फिर उसके बाद अपना उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, बस एक नाम रह जाता है। और अमल कहाँ तक, क़यामत तक। इसलिए अपन को अपने अमालों को दुरुस्त करना है। सबके लिए अच्छाई रखो, अच्छाई करो, इंसानियत रखो, बस मैं तो यही कहूँगी। मेरा यही उद्देश्य है। मुझे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, सब अल्लाह की देन है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ दे दे, अल्लाह चाहे तो सब कुछ ले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जितनी भी ज़िंदगी दी अपन को बहुत अच्छी दी है। अल्लाह का हर बात में शुक्र अदा करो। जब दूसरे लोगों को देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है ना, फिर अपन उस वक्त क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र अदा तो हर वक्त हर पल करिए, है ना। मैंने 5 सूरा भी पढ़ लिया, आप देख सकते हैं। ये 26 सूरतें हैं। इन 26 सूरतों को अलग से इसका हदिया हो जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें मगर ज़िंदगी में बहुत आराम और बहुत सुकून देती हैं। अपन का जो भी है दुनियादारी वो भी देखना है, के साथ साथ अपन को आखिरत भी देखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।